अब आपका फोर्थ का सेकंड पार्ट है आपका। देखो पहले जो मैंने फर्स्ट में क्वेश्चन में बताया था दोबारा से डिटेल लिख रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन में फिर मैं ऐसे ओरली बोल के लिख दूंगी बाकी। अब ये देखो फोर्थ का सेकंड पार्ट। फर्स्ट हमारी टर्म क्या थी हमारे पास, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई करते थे। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई किया आपने। फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी 2x² और थर्ड टर्म 3 है। ये फर्स्ट टर्म है आपकी और ये थर्ड टर्म, इन दोनों की क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया। अब ये x² का जो कोफिशिएंट है आपका, जो कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं जैसे 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई करो। 3 2 ज़ा 6। अब x² था, 3 के पीछे कोई भी वेरिएबल्स नहीं दे रखा तो x² का x² लिखा जाएगा। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, x² आना चाहिए आपके पास। मल्टीप्लाई करेंगे x² आना चाहिए। और जो हमने ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर रहे हैं। मिडिल टर्म का मतलब सेकंड टर्म। सेकंड टर्म आपके पास क्या है 7x। 7x का मतलब इसके ऐसे मतलब कि इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐसे करेंगे कि हमारे पास 7x आए और उसी ऐड और सब्ट्रैक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें 6x² आए। अब हमारी उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये होता है, ये हमारे मतलब कि हमें माइंड में रखना होता है, लेकिन मैं दोबारा से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये हमारे पास जो मल्टीप्लाई वाला आ गया, ये हमारे पास 6x² आया आपके पास। इसका x² का कोफिशिएंट ले लो 6। अब 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब ये देखो हमारे पास क्या आया, अब आप ये देखो क्या आ गया हमारे पास, एक 2 आ गया एक 3 आ गया। अब ये 2 और 3 को मैं जैसे ऐसे लिख रही हूँ, ये हमने 2 लिख दिया और ये मैंने 3 लिख दिया। अब मैं 2 प्लस का ले लूँ या माइनस का ले लूँ, 3 प्लस या माइनस का, एक बारी प्लस का लेके देखती हूँ। देखो अब मैंने प्लस का लिख दिया, यहाँ भी प्लस का लिख दिया। अब इसके 6 के पीछे x² है तो अब यहाँ मैं x लिख दूँगी और यहाँ भी x लिख दूँगी। तो अब ये देखो हमें मेन क्या था 7x लाना था मुझे 7x। अब देखो 3 और 2 को प्लस किया तो क्या आएगा 5x आएगा, 7x तो नहीं आ रहा हमारे पास। अब ये माइनस का मैं लूँगी तो माइनस का मैं 2x ले लिया और माइनस का 3x ले लिया, तभी भी क्या आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए 7x, तब भी नहीं आ रहा क्योंकि माइनस माइनस तो माइनस होएगा और 3 और 2 5 और ये x आ जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे, जब हम ऐड करेंगे ना इनको तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -5x और ये भी क्या आ गया आपके पास 5x, ऐसे आ गया। लेकिन हमारे पास क्या आना चाहिए 7x। 7x के लिए हम क्या करेंगे 3 2 ज़ा 6। अगर देखो ये आपके क्या आ गया था, एलसीएम लिया था, एक आपका फैक्टर 3 आया, एक आपका फैक्टर 2 आया था। अब 3 2 ज़ा क्या होता है 6। अगर मैं एक 6 ले लूँ, इसमें मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, देखो इसकी 6 में क्या प्लस करूँगी जो 7 आ जाए, 7x लाना ना, 6 के पीछे x ले दिया और एक क्या हो जाएगा x। अब देखो 6 के आगे भी प्लस का साइन लगा दिया मैंने और x के आगे भी प्लस का साइन लगा दिया। अब इन दोनों को प्लस किया 6 और 1, जिसके आगे कोई नहीं होता, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, 6 और 1 7 और x का x हो गया क्योंकि मैंने इसको ऐड किया है। अब देखो इसी को जब मैंने ऐड किया तो ये आ गया, अब इसका मैंने ऐड किया तो ये आ जाएगा। अब इसी जो आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है इसी को ही मल्टीप्लाई करना है, दूसरी डिजिट्स नहीं लेनी कोई भी, जिसको मैंने ऐड किया है। ऐड किसको किया था हमने 6x और x को, और इसी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 6x² आना चाहिए। ऊपर देखो मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए 6x²। अब देखो x के आगे कोई भी आपका x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें 1 है और 6 1 जा 6। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x², क्योंकि बेस इक्वल हो पावर ऐड होती है, इसकी भी पावर 1 होगी, इसकी भी पावर 1, x² आ गया। अब हमारी मिडिल टर्म क्या आ गई, ये देखो
7x था, 7x के क्या फैक्टर बनाए आपने, क्या फैक्टर आए आपके पास, ये वाले फैक्टर आए। इसके ऊपर मैं दो टिक लगा दिए। 6x + 1, इसको जब हमने प्लस किया 7x आ गया। इसी डिजिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा क्या आ रहा है, 6x²। तो यही हमने निकालना था। तो अब मैं मिडल टर्म को स्प्लिट करा है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को नहीं छेड़ना, ऐसे एज इट इज़ लिखना है। सिर्फ मिडल टर्म को, सेकंड टर्म को ही आपने छेड़ना है। इसकी जगह क्या लिख रही हूँ मैं, 6x + 1, इसकी जगह मैंने 6x + x लिख दिया, 6x + x + 3। अब उसके बाद हमारी टर्म किस चीज़ की आती है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से कॉमन लेना। अब एक और 2 है, इसमें 6 है, इन दोनों में से क्या है, 2 की टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, और इसमें क्या कॉमन आ गया, 2 आ गया। अब x² है, x² क्या, इसमें x² हो गया और इसमें x हो गया। x² को हम x × x लिख सकते हैं ना, तो इसमें 2 टाइम्स x है, इसमें 1 टाइम्स x है, तो क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया आपके पास। देखो अब इसको, जैसे ये हमारे पास x² है और ये हमारे पास x है, अब दोनों में कॉमन लेना है। अब x² को हम क्या लिखेंगे, x × x + x, इसको। अब इनमें दोनों में कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया। तो अगर हम इसमें x बाहर कॉमन निकाल देंगे, यहाँ क्या रह जाएगा, 1x, और यहाँ पे x था, x पहले बाहर कॉमन निकाला था, यहाँ पे +1। ऐसे हम करते हैं। अब ये देखो मैंने x यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया, 1x रह गया, और प्लस अब 2, 6 की जगह क्या हो गया, 2 बाहर हो गया। 2 की टेबल में 6 का आता है, 2 3 सा 6। अब पीछे क्या था, x, इसका x लिखा हुआ है ना वेरिएबल्स में, x हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स 1 हो गया, कुछ भी नहीं रहा वेरिएबल्स। अब ये थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म में क्या है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, क्योंकि x थर्ड टर्म में है, फोर्थ में नहीं है, 3 फोर्थ में है, थर्ड में नहीं है, कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं होता तो +1 लिख दो, +1 तो सभी में होता है, x में भी 1 है और 3 में भी 1 है। अब ये क्या हो गया, x + 3। अब हमारा देखो, आपके पास ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये आपस में मल्टीप्लाई है ना, 2x की इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी 1 के साथ है, ये बीच में प्लस का साइन है। अब इनमें देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इसमें 2x है, इसमें 1 है, कॉमन नहीं है। इसमें x + 3 है, इसमें x + 3 है, x + 3 कॉमन ले लो। अब फर्स्ट टर्म में क्या रह गया, x + 3 बाहर आ गया आपका, ये क्या रह गया, 2x, और इसमें सेकंड जो है उसमें x + 3 बाहर ले लिया, क्या रह गया, +1। उसने क्या कहा था, फैक्टर निकालिए, इसके फैक्टराइज करिए, तो फैक्टर हमारे क्या आ गए, x + 3 और 2x + 1। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ये क्वेश्चन आपका है 6x² + 5x + 6। वो कहता है फैक्टराइज करना है इसके, और हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को, जो बीच वाली टर्म है ना, उसको स्प्लिट करके, यानी कि इसको ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों को। अगर इसको ऐड करें तो ये 5x आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनकी मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म आनी चाहिए। जैसे अब देखिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 6x², और थर्ड टर्म क्या है, 6 है। अब ये देखो 6 और 6 की मल्टीप्लाई की 36, x² यहाँ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, x² तो 1 लगा लो बेशक, x² ये आ गया आपका। अब ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, 36x² आना चाहिए। ये मेन ध्यान रखना, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 36x² आना चाहिए। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आनी चाहिए, मिडल टर्म आनी चाहिए। मिडल टर्म क्या है, 5x है आपके पास। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए। अब देखो, अब हमारा मेन एम क्या होता है, जो आपका मल्टीप्लाई वाला आ गया ना, उसका एलसीएम लेके देख लेना, ताकि आपके वो फैक्टर बन सके। आपके 36 आ गया।
अब 36 अब आ गया, आप देखो 2 पे जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 8 जा, 2 1 जा 2 किया, 3 में से 2 गया 1, और ऊपर से कैरी क्या लिया आपने 6, 2 8 जा 16। नहीं आता तो साइड में करके देख लेंगे, जैसे 36, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, कैरी 6, 2 8 जा 16, क्रॉस हो गया, 18 मैंने लिख दिया। अब 2 की टेबल में 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब देखो इसके आपने क्या बनाने हैं, आपने ऐसे इसको मतलब कि ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि इसका जब मल्टीप्लाई करे 36x² आना चाहिए, और आपका ऐड या सब्ट्रैक्ट करो उसी डिजिट्स को तो आपके पास क्या आना चाहिए 5x आना चाहिए। 2 2 जा 4, एक देखो पहले 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। अब एक तो क्या हो गया आपके पास 4 और दूसरा क्या आ गया आपके पास 9। अब बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। अब 9 और 4 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे 9x प्लस 4x, इन दोनों को प्लस किया तो ये क्या आ जाएगा 13x। हमें क्या लाना है 5x, तो ये क्या हो गया रिजेक्ट हो गया आपका, ये हम नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे 9 में से 4 माइनस करेंगे तब आ जाएगा 5x। अब 9x और 4x, अब साइन किसका है 5x के आगे प्लस का साइन है। जब माइनस करते हैं तो ग्रेटेस्ट डिजिट्स के आगे क्या लगा दो प्लस का साइन, क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए, और इसके आगे लगा दो माइनस का। अब 9 में से एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस तो क्या होता है माइनस। 9 में से 4 गया 5, साइन ग्रेटेस्ट डिजिट्स का, ग्रेटेस्ट डिजिट्स कौन सी है प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लग जाएगा। अब ये क्या है x है तो इसके पीछे क्या आ जाएगा x। 9x में से 4x माइनस किया 5x, ये हमारा तो बिल्कुल मिडिल टर्म स्प्लिट जो करनी थी हमें सही आ रहा है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास 5x आ रहा है। अब इसी डिजिट्स को, यही आपके डिजिट्स और यही वेरिएबल्स जो आपका जैसे 9x और 4x है ना, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो आप अपने पास। इसको देखो, हम अगर 9x और 4x की मल्टीप्लाई करते हैं, 9x मल्टीप्लाई माइनस 4x, तो हमारे पास क्या आता है 9 4 जा 36। ये इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, ये तो हमारा आ गया माइनस 36x²। लेकिन हमारे पास क्या है देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ना साइन गलत लगा दिया, यहाँ पे -6 था, -6 था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब 6 6 जा 36 और ये आपका क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 36x²। अब देखो यही आ रहा है हमारा 9 4 जा 36, x को x से मल्टीप्लाई किया x² आ गया। अब ऐड किया तो हमारे पास 5x आ रहा है, और जब हम इसी डिजिट्स को अब मल्टीप्लाई करते हैं तो -36x² आ रहा है। तो हमारे क्या बना, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म की जगह क्या लिखेंगे 9x माइनस 4x। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखोगे, सिर्फ मिडिल टर्म की जगह हमने चेंज करनी है, जो हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट हमने किया वहाँ वही चीज़ लिखनी है बस। यहाँ पे क्या आ गया प्लस 9x माइनस 4x, थर्ड टर्म एज इट इज़ जो ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद हमारी टर्म क्या होती है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में से कॉमन आउट करने को, कॉमन निकालना है आपने। अब देखो 6 है और 9 है, 2 की टेबल में 6 आता है 9 नहीं आता। अब 3 की टेबल देखो, 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो गया 3 कॉमन हो गया। यहाँ x² है, यहाँ x है, x² और ये x, इनमें क्या कॉमन है x कॉमन है, x मैंने बाहर लिख दिया। अब 3 की टेबल में 6 कहाँ आता है 3 2 जा 6, और x² में से एक x बाहर आ गया, अंदर क्या रहा आपका एक x, प्लस का साइन एज इट इज। अब 3 3 जा 9, 3 की टेबल में 9 कहाँ आता है 3 पर, x हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ 3 ऐसे। अब ये देखो आपके पास क्या रह गया
-4x और -6, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म। अब इसमें से क्या कॉमन आता है? देखो 4 और 6 है, इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 की टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है, हमने लिख दिया। अब ये देखो, अब इसमें ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, माइनस का साइन भी कॉमन आ गया आपके पास। और देखो x इस थर्ड टर्म में है, फोर्थ में नहीं है, तो x नहीं लिखेंगे। -2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे माइनस, जब बाहर माइनस का साइन होता है अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये -4x था, प्लस का हो जाएगा, और 2 हमने बाहर निकाला, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 अंदर रह गया, x एज इट इज़, क्योंकि x हमने बाहर नहीं निकाला। अब ये माइनस का साइन है, माइनस बाहर कॉमन लिया था, अंदर क्या हो गया? साइन प्लस का हो गया। और 2 की टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 3 ज़ा 6 लिख दो। अब देखो, हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है, हम ये लिखते हैं इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, ये फर्स्ट पूरी है, और बीच में माइनस का साइन है, ये वाली सेकंड टर्म हो गई आपकी। इन दोनों में से हमारा एक फैक्टर जो है कॉमन आना चाहिए। अगर हमारा कॉमन नहीं आया, इसका मतलब जो हमने ऊपर सोल्यूशन करे हमारा रोंग है। अब इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन है? 2x + 3, 2x + 3, 2x + 3 कॉमन ले लो। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या रह गया? 2x + 3 बाहर लिया, ये रह गया 3x। और सेकंड में देखो 2x + 3 बाहर आ गया, ये क्या रह गया? -2। अब इसके फैक्टर्स क्या बन गए? उसने कहा ना फैक्टराइज करो इसको, इसके फैक्टर क्या आ गए? 2x + 3 और 3x - 2। बस यही आपका आंसर आ गया। अब देखो फोर्थ पार्ट है। अब मैं बार बार फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड टर्म वगैरह नहीं लिखूंगी। देखो मैं एरो लगा दूंगी आपको, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आना चाहिए हमारे पास? और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड की करेंगे। फर्स्ट क्या है आपके पास? 3x², और थर्ड टर्म क्या है आपके पास? एरो लगा दिया मैंने, -4। अब ये प्लस है माइनस, पहले साइन की, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का, जिसके आगे कोई साइन होता है प्लस का होता है ऑलरेडी। प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12। अब x² था, यहाँ कुछ नहीं, x² बन जा x²। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो मिडल टर्म आनी चाहिए, -x आना चाहिए। ऐसे आपका आ गया। अब आप क्या होता है, जो मिडल टर्म होती है उसका एलसीएम लेके देख लेते हैं। देखो जैसे एलसीएम लिया, ये 12 दे रखा है आपको, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब इसके फैक्टर बनाने हैं। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 और 3, जैसे मेरे पास आ गया ये वाला, आपके पास आ गया, ये आपका आ गया 4 और दूसरा क्या आ गया 3। अब आपने क्या लाना है? माइनस का x, माइनस का 1 लाना है ना, इसके पीछे 4 के पीछे भी x लिख दो, 3 के पीछे भी x लिख दो। अब माइनस का x लाना है तो इसका मतलब एक प्लस का साइन है, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 आएगा ना, एक प्लस का साइन एक माइनस का साइन। अब डिसाइड ये होता है कि प्लस का साइन कहाँ आएगा, माइनस का साइन कहाँ आएगा। ये यहाँ से देखो मिडल टर्म में से माइनस का साइन है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट डिजिट्स के आगे माइनस का साइन हो तब भी आएगा। अब ग्रेटेस्ट डिजिट्स कौन सी है? 4, इसके आगे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, इसके आगे प्लस का लगा दिया। अब ये देखो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? -x। अब दोनों को ऐड कर दो, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जैसे -4x और +3x, दोनों को हमने क्या किया? ऐड किया। ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? 4 में से एक प्लस एक माइनस तो माइनस होता है, 4 में से 3 गया 1, x का x, साइन ग्रेटेस्ट डिजिट्स का -x। ऊपर क्या आ रहा था? ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? -1। देखो -1 आ रहा है, -x आना चाहिए, -x आ रहा है। अब इसी की हमने क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। किसकी मल्टीप्लाई? 4x -4x और मल्टीप्लाई 3x की। अब हम यहीं पे इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब ये देखो -4x मल्टीप्लाई 3x। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का साइन हो एक प्लस का तो क्या आता है? माइनस का, मल्टीप्लाई वाले में। अब 4 3 ज़ा 12,
एक्स को एक्स के मल्टीप्लाई किया स्केयर, क्योंकि बेस इक्वल हो पावर ऐड आती है। और देखो मल्टीप्लाई वाले में क्या था, -12x², यही हमारा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म की जगह हम चेंज करेंगे, बाकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म एज इट इज़ लिखेंगे। अब मिडल टर्म की जगह हमने क्या लिखना है, -4x और +3x। यहाँ पर लिख दो -4x + 3x। देखो मिडल टर्म में कोई इसका इफेक्ट नहीं हुआ, देखो वही टर्म हमने वही लिखी है, -x था, 4 में से 3 गया, x ये भी -x आ गया, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखो माइनस थर्ड टर्म एज इट इज़, सिर्फ मिडल टर्म की जगह आपने लिखना है, इसकी जगह मिडल टर्म की जगह, बाकी फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज़ लिखनी है। अब उसके बाद आता है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से कॉमन लेना है आपने। ये 3 है और 4, 3 और 4 किसी भी एक ही टेबल में नहीं आता। 3 3 की टेबल में आता है, 4 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। दोनों में से कोई कॉमन नहीं निकलता, क्योंकि कॉमन तब निकलता है जो एक ही टेबल में दोनों आपके इंटीजर्स आए। अब ये देखो 3 और 4 में से कोई कॉमन नहीं, x² है और ये x है, x² और x में क्या कॉमन आ गया, आपका x कॉमन आ गया, क्योंकि इसमें x 2 टाइम्स है, 2 बार लिखा जाएगा, इसमें 1 टाइम्स लिखा जाएगा, और 1 टाइम्स दोनों में कॉमन आ गया। अब x मैंने बाहर ले लिया, कॉमन निकाल दिया फर्स्ट टर्म और सेकंड में से। यहाँ क्या रह गया, देखो 3 था, 3 लिख दिया, x² था, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया। उसके बाद क्या है, माइनस, मैंने माइनस लिख दिया। अब देखो ये है 4x, 4x में से एक x कॉमन आ गया, क्या रह गया 4, -4 ये लिख दिया। अब ये देखो थर्ड और सेकंड टर्म में से, अब इसमें से क्या कॉमन है, देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, x इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई दोनों में से थर्ड और फोर्थ में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, +1 लगा दो। अब इसको +1 लगाया तो एज इट इज़ टर्म लिखी जाएगी, थर्ड टर्म जो थी और फोर्थ टर्म जो थी। अब मैंने पहले भी बताया था, आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है कैसे डिसाइड होगा। अब ये देखो ये आपकी 2 टर्म्स आ गई, बीच में प्लस का साइन है, उसमें देखो उससे पहले फर्स्ट टर्म, उससे बाद में सेकंड टर्म। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका, 3x - 4, 3x - 4। अगर कॉमन आता है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन ठीक स्टार्ट किया है। अगर यहाँ से कोई कॉमन नहीं निकलता है, इसका मतलब आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट सही ढंग से नहीं किया। अब देखो 3x - 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या रह गया आपका, ओनली x। अब सेकंड में देखो इसमें यहाँ पे सिर्फ +1 रह गया। अब वो कहता है फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज क्या हो गया आपके, 3x - 4 और x + 1, यही आपका आंसर हो गया।